नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। ये खबर सुनकर लेफ्ट लिबरल गैंग और पाक परस्त कुछ विचारक बहुत खुश हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि राजनयिक और कूटनीतिक प्रक्रिया में इस तरह की आवाजाही होनी चाहिए। एकदम से संवाद नहीं काटना चाहिए, एकदम से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं कि अगर 9 साल नहीं जा कर के पाकिस्तान से कुछ मिला नहीं तो कुछ खोया नहीं तो फिर क्यों जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि आखिर में जब पाकिस्तान भारत के उस रणनीति के कारण घुटनों पर आ गया है, भीख मांगने को मजबूर हो गया है, तो फिर एस जयशंकर पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। सवाल ढेर सारे उठ गए। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जो हो सकता है सरकार भी जम्मू कश्मीर में बनाए और हो सकता है क्या होगा, ये तो और मुद्दा है, इस पर हम कभी बात करेंगे। और ये 2-3 दिन की बात है, पता ही चल जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनने जा रही। बाछें तो फिर भी खिलेंगी इंडी गठबंधन की, और ये मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन मैंडेट साफ नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। खैर, ये मुद्दा बाद में। लेकिन जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं तो कई सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब भी जयशंकर ने दिया कि मैं पाकिस्तान जरूर जा रहा हूं, लेकिन एससीओ समिट में भाग लेने, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक सवाल तो है, चाहे वार्ता द्विपक्षीय हो चाहे बहुपक्षीय हो, एससीओ समिट, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसका मुखिया आका चीन है, भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और चीन का एक तरह से आप शागिर्द कह लीजिए, पाकिस्तान उसका सदस्य है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है वहाँ पर। 15-16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एक तरह से सेना के हवाले कर दिया गया। कारण आपको पता ही होगा कि इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इन 3 प्रमुख शहरों में इमरान को रिहा करने के लिए या उनके रिहाई के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है, और पुलिस कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पा रही, इसलिए सेना के हवाले किया गया। क्योंकि एससीओ समिट होना है, चीन के सर्वेसर्वा वहां पे पहुंचेंगे, भारत के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं, एससीओ से जुड़े हुए अन्य देश भी वहां पहुंचेंगे, और पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो बताएगा कि भाई मैं भीखमंगा नहीं हूं, अगर आप लोग सहयोग कर दें तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे लेकर के चलेंगे और अपने देश को भी महत्वपूर्ण स्थान पर ले आकर के खड़ा करेंगे। लेकिन भारत के नज़रिए से देखिए तो एस जयशंकर के इस यात्रा के मायने तो कतई बड़े नहीं हैं। और सवाल तो मेरे मन में भी एक बात बन करके उठ रही है, वो ये कि अगर कुछ पाना नहीं तो एससीओ समिट में क्या ऐसा कुछ पा लेना है जिससे एस जयशंकर को जाना। क्योंकि सिंबॉलिकली भारत में एक माहौल बन रहा है और बनाया जाएगा कि आखिर में पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ी। माना कि पाकिस्तान में जाकर के एस जयशंकर अपने कूटनीतिक और रणनीतिक चाल से पाकिस्तान को मुश्किलों में डालेंगे, और पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति मुश्किलों में पड़ती दिख रही है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। जब जयशंकर वहां पर जाने को लेकर के पूरी तरीके से पाकिस्तान को आश्वस्त कर दिए, तो पाकिस्तान में विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इमरान की रिहाई के लिए जो जलसा आयोजित किया जा रहा है देश के अन्य भागों में, वहां पर अगर जयशंकर पहुंच रहे हैं तो इस्लामाबाद में एक जलसे में वो भी आए और इमरान के समर्थन या उनकी रिहाई में जुटे लोगों को भारत के विदेश मंत्री संबोधित करें। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और उसके नेता इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो भारत के खिलाफ और कश्मीर का बेसुरा राग वो भी, खैर वो मजबूरी भी है, वो भी अलापते रहे। देखिए, इसमें नागनाथ सांपनाथ सब बराबर हैं। पाकिस्तान के जमहूरी किसी भी नेता से ये आशा और अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध करने के लिए
कश्मीर को एक अलग ताक पर रख करके या अलग किनारे रख करके कोई बातचीत करेगा तो फिर तिजारत की बात होगी, बातचीत द्विपक्षीय नहीं है। लेकिन एक पाकिस्तान को एज मिल जाएगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया या वहाँ के समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में यही हमेशा चर्चा पिछले 9 साल से रही कि भारत के साथ संवाद कैसे कायम किए जाएं। ये और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, लेकिन विदेश मंत्री की भी आज ये हैसियत है जो अगर वहाँ जा रहे हैं तो पाकिस्तान में जो एक ऐसा वर्ग है जो भारत से बातचीत को लेकर के बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अपेक्षित उसका एक बिहेवियर है, जो ये चाहता है कि बातचीत शुरू ही हो जाए और उस बातचीत शुरू होने के बाद पाकिस्तान कश्मीर में खुरपेच करे, वो बहुत खुश हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप विदेश मंत्री के तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के अन्य शहरों में भारत के भगोड़ा और भारत के खिलाफ जहर उगड़ने वाला, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला जाकिर नायक जैसा टुच्चा व्यक्ति वो वहाँ का स्टेट गेस्ट बनाया गया है। हालांकि अभी वो भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा है, लेकिन 1 महीने रहेगा वो जहर उगलेगा। तो पाकिस्तान ये भी कर रहा है, न्यू सेंस क्रिएट करना। एक अनर्गल प्रलाप के लिए पाकिस्तान को कुछ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, वैसे तो मैं पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं करता क्योंकि इशारा चीन का होता है और एक्ट पाकिस्तान को करना होता है। पाकिस्तान की औकात ही नहीं रह गई। जब किसी की औकात नहीं रह गई तो उसको एक औकात पर ला करके खड़ा करने की जरूरत क्या? माना कि डिप्लोमेसी में बातचीत होती है, एससीओ समिट में जाकर के एससीओ समिट के भी सम्मान को बहुत बढ़ाने की जरूरत फिलहाल तो नहीं लगता। हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन जो रूस के सहयोग से और रूस की देखरेख में होगा, वहाँ पर भारत का जाना जरूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एससीओ समिट में इस्लामाबाद में भाग लेने इसलिए विदेश मंत्री जा रहे हैं क्योंकि चीन की सेना जो है वो पीछे हटी है ईस्टर्न लद्दाख से। तो चीन और भारत और पाकिस्तान में कुछ अच्छे संबंध, पूरी तरह से अच्छे नहीं लेकिन फिर भी अच्छे संबंध बनाए जाए, ऐसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं और भारत को एक जिगरी दोस्त मानते हैं। इसलिए वो अनुरोध कर रहे हैं कि भारत को अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी न जाएं तो भी। और इसलिए एक कूटनीतिक यात्रा है ये, क्योंकि रूस और भारत के मैत्री का बड़ा मतलब है और इसलिए एससीओ समिट में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमको किसी को खुश करना, किसी को नाराज करना ही नहीं। ये पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत जब पाकिस्तान को अलग थलग किया ही जा रहा था तो फिर एससीओ समिट को भी थोड़ा बलिवेदी पर चढ़ाना था। एससीओ समिट से चीन के साथ हम बेहतर संबंध कायम कर सकते हैं, बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। दूरगामी दृष्टिकोण से एससीओ समिट से जुड़े हुए लोग या उसके सदस्य चीन, इनके साथ बेहतर संबंध हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री का जाना भारत के अंदरूनी राजनीति में एक अलग सा मुद्दा बनेगा। तभी तो फारूक अब्दुल्ला बहुत खुश हैं, बात कर लो जी, बात कर लो जी। अभी तो महबूबा मुफ्ती का बयान ही नहीं आया है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और ऐसे में विदेश मंत्री का वहां पर जाना, और कांग्रेस तो सोच ही रही है कि भैया 9 साल नहीं गए तो फिर क्यों जा रहे हो। और ये सवाल बहुत जायज है। और इस 9 साल में संबंध को तोड़ करके कम से कम सामान्य स्थिति में आ तो पाया जम्मू कश्मीर सहित भारत के अन्य राज्य। पाकिस्तान के साथ संबंध को सामान्य करके हमें मिलता क्या है? और इसलिए विदेश मंत्री जयशंकर ये कह रहे हैं कि हम एससीओ समिट में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं। मुझे भी नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। माना कि ये एक दूरगामी रणनीति है कि एससीओ समिट में चीन के साथ बेहतर संबंध हो सकता है, अन्य सदस्यों के साथ हो सकता है। दूरगामी दृष्टिकोण से एससीओ समिट में भाग लेकर के उसको रेलिवेंट बनाने के लिए, उसका रेलिवेंस को स्थापित करने के लिए, इसके माध्यम से दुनिया के तमाम देशों को कूटनीतिक तौर पर डील करने के लिए ये यात्रा जरूरी है। लेकिन इस्लामाबाद जाना क्यों?
क्योंकि इस्लामाबाद गए नहीं कि पाक परस्त भारत में रह रहे कुछ बड़े विशेषज्ञ यहां पर सक्रिय हो जाएंगे कि जब गए ही थे तो वार्ता द्विपक्षीय क्यों नहीं हुई। और अगर वार्ता जब होनी ही है तो एक तरफ तो पाकिस्तान कहेगा भैया आलू और टमाटर भेजो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर और जम्मू में क्या करेगा? वो चीन के साथ मिल करके लद्दाख रीजन में क्या करने कराने की कोशिश करेगा। हम गलतफहमी में हैं कि रूस के कहने पर चीन और पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करेंगे। ये बिल्कुल गलतफहमी में है। हम रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खत्म करवा लेंगे, लेकिन रूस अपने प्रयासों से चीन को और पाकिस्तान को उस स्तर तक कंट्रोल नहीं कर सकता जिस स्तर तक भारत अपने आप को सामान्य स्थिति में पाए। और इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं, जयशंकर की विदेश यात्रा के बड़े मायने तो कतई नहीं है। हाँ, राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों के तहत इस तरह की यात्रा की जाती है। इसलिए विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर साहब अगर ये कह रहे हैं कि एससीएस समिट में और उसके रेलेवेंस को बनाने के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, हो सकता है बात बहुत सही हो और विदेश नीति कूटनीतिक नॉर्म्स पर बिल्कुल सही उतरती हो, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको अलग थलग कर देने से हम शांति की तरफ लौट पाए, हमारी स्थितियां मजबूत हुई। उसी देश की राजधानी में जा कर के अगर हम कोई जेस्चर देते हैं तो पाकिस्तान उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाहौर की यात्रा एक बार वाजपेयी जी ने भी की थी प्रधानमंत्री के तौर पर, मुशर्रफ भी यहाँ आए थे और लगभग पीओके और भारतीय शासित कश्मीर पर बातचीत भी बन गई थी, लेकिन बात कुछ भी बनी नहीं। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि हमें संवाद को भी तोड़ना पड़ा। वो दुश्मनी दोस्ती की तरफ, दोस्ती बननी तो बात छोड़ दीजिए, दोस्ती की तरफ बढ़ेगी ऐसी फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि दुनिया की आबो हवा में इस समय धार्मिक जहर घुल रहा है और ये घोल पाकिस्तान इतने अच्छे तरीके से घोलता है कि भारत के साथ संबंध नॉर्मल हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर जयशंकर इस्लामाबाद जा रहे हैं तो जाएं, भारत को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे इस बात से अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।